कौन हो तुम और कांतीलाल के घर में क्या कर रहे हो? कौन कांति? वाह बेटा, लंका में घुस आए और तुम्हें रावण ही नहीं पता। कौन लंका, कौन कांति है? देखो खिड़की खुला था तो 2 मिनट के लिए अंदर आ गया। माँ कसम कुछ चुरा नहीं अब तक। ठीक है, एक काम करते, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, ठीक है? जा रहा हूँ लेकिन सीधा पुलिस स्टेशन। अरे पुलिस क्यों? पुलिस के पास क्यों? चोरी का माल नहीं मिला तो क्या हुआ? पुलिस से इनाम ले लूंगा। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, आवाज नीचे बंद कर। मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान? ऐसा है कि 40% तेरा। 40,000? 40,000? ठीक है। चुप चुप चुप। चोरी का तो पता नहीं, ये मर्डर के चक्कर में ना पक्का अंदर जाएंगे अपन। यार तू टेंशन मत लेना, ये नौकर है, मरा नहीं है, सिर्फ बेहोश है। तुमने मुझे नौकर कहा? माधव मिश्रा नाम है मेरा। जिस तिजोरी में हाथ लगाओ वो तिजोरी अपने आप खुल जाए। है कौन तू और यहाँ क्या कर रहा है? साले बातें तो दूर, माधव मिश्रा अपने क्लाइंट्स के बारे में किसी को भी नहीं बताता। क्लाइंट्स? कौन सा जोकर हायर करता है तेरे को? साले चाय पी रहे तो कम से कम कप तो 3 लाता। नौकर होके मेरे को चाय बनाने बोलता है? अंदर जा खुद बना, समझा ना? अरे नौकर होगा तेरा बाप, मैं कलाकार हूँ, आर्टिस्ट। अपनी कला से अमीरों की बैंड बजाता हूँ। आज कांतीलाल के घर में भी इसीलिए आया हो, नमूना देने, डेमो। साले जिस थाली में खाया पिया नहाया उसी में छेद करता है। अपने मालिक के घर में डाका डाल के शर्म नहीं आती तेरे को? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नाया नहीं हूँ, और तीसरी बात मेरा कोई मालिक नहीं है, फ्रीलांसर हूँ मैं। बताएगा किसके अंडर तू ये चोरी करता है? सिंघानिया साहब ने बस एक ही शर्त पे मुझे यहाँ भेजा है कि उनका नाम मत लेना। तो सुन ले, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। सिंघानिया मतलब वही सिंघानिया ज्वेलर्स वाले, राइट? एक सेकेंड। हाँ, मतलब तू भी यहाँ पे हीरो की तलाश में आया है? हीरो तो मैं हूँ, हीरे के तलाश में आया हूँ। हीरे? कौन से हीरे बे? वो चुप छाप। एक सेकेंड, नौकर कुछ बोल रहा था, आपने मुंह क्यों तोड़ा उसका? अरे वो कुछ नहीं, बकवास कर रहा था। तू मेरा सुन ले और मेरी बात मान ले। हाँ? तुझे 40,000 मिल जाएंगे। 40,000? अरे आप मेरे साथ खड़े रहो, 6 करोड़ में 10 लाख दूंगा मैं। 6 करोड़? 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ दूंगा मैं। मारो मत, थोड़ा तो इज्जत रखो भाई। 2 करोड़? 2 करोड़ नहीं होगा, मेरा रेपुटेशन है, समथिंग ऑफ द रेपुटेशन इज द माइंड। अरे क्या सम 2 करोड़ मान गया, लेकिन अब मारना मत, रो दूंगा। कोई नहीं, चलो अब हीरे तो देखने मिलेंगे अपने को। पर गांव बसा नहीं, भिखारी आ गए। क्या बोला तू? क्या बोला तू? नहीं मतलब तिजोरी तो खोलो बे। पर पहले बताएगा माधव मिश्रा तिजोरी कहाँ पे है? तुझे मेरा नाम कैसे पता बे? अलमारी वाले, मैं लोहे वाले अलमारी के बारे में तो बताऊंगा नहीं, और लकड़े वाले अलमारी के बारे में तो जरा भी नहीं बताऊंगा, और उसके अंदर तिजोरी है वो तो मैं बताऊंगा ही नहीं। अबे इसने हीरे बेच के कपड़े खरीद लिए क्या? हीरे कहाँ है? तिजोरी में। वे तिजोरी कहाँ है? तिजोरी बे। माधव मिश्रा के हाथों के बगैर ये तिजोरी नहीं खुल सकती। क्या गारंटी है कि अगर मैंने तेरे हाथ खोल दिए
तो हीरे लेके भाग नहीं जाएगा। अबे धोखा देना तो मेरी ड्यूटी है बे। बड़े से बड़े अमीरों की बैंड बजाई है धोखा देकर। तुम तो फिर भी गरीब और अरे मेरे क्लाइंट का नाम है यार तुम्हारे पास। धोखा नहीं दूंगा, छोड़ो मत। इसकी माँ का माल। इन चिल्लरों के लिए माधव मिश्रा अपना टैलेंट वेस्ट नहीं करता। कोई बात नहीं, एक हिस्सा बच गया ना। चुप कर रे। हीरे कहाँ है? आप इतने श्योर कैसे हो हीरे इसी घर में? वो गेंडा दुकान में टोपी ठीक करते हुए कह रहा था, मोटा भाई टेंशन नती, आपका जोखम मतलब मेरा जोखम। और आपके मैंने हीरे ना घर पे एकदम सेफ रखे, इधर भीड़ में नहीं रखा। और अगर कुछ हो भी गया तो मेरी टोपी आपके चरणों में। साले तेरा जैसा चोर वो सिक्योरिटी भरे दुकान में क्या कर रहा था बे? मैं चोर नहीं हूँ। हाँ, और स्मोकिंग से कैंसर ठीक हो जाती है। कांति के पास कुछ जेवर गिरवी रखे थे मैंने, और जब मैं उधारी के पैसे लेके उसके पास गया तो उधारी से मुकर गया। कहने लगा मार्केट के दाम पे लेना वरना मत लेना। अब तो 6 करोड़ रुपए वसूल के ही रहूंगा मैं, नुकसान करूंगा। मैं आपके साथ हूँ। बहती गंगा में हाथ कोई नहीं देता सर। मतलब तुमको कांतीलाल से क्या प्रॉब्लम है? मेरा बाप मेरी माँ को बहुत मारता था। भाई मेरे माँ के सारे जेवर बेच दिए उसने। उसके मरने के बाद भी उधार लेता रहा। चल ठीक है, वो मर गया तो उधार किसी ने वापस मांगा नहीं, लेकिन हम घर पर बूढ़ी माँ, अंधी विधवा बहन है, क्या करूंगा? चोरी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। साला तुम जैसे क्लीशे चोरों की वजह से हम चोरों के लिए अच्छे फिल्में नहीं बनती आजकल। तुम लोगों का हो गया? हीरे ढूंढ ले। एक सेकेंड, वो चाय कहाँ से लाया था तुमने? अब तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरे जैसा इतना स्मार्ट आदमी ये सब क्यों कर रहा है ना? क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही वैसा है। मेरे बाप के बारे में तो जानते ही होंगे। अरे द लेजेंडरी मिस्टर अभिषेक मिश्रा। नहीं, मेरा बाप इतना बड़ा चोर था कि अमीर लोग पैसा कमाना छोड़ दिए थे, क्योंकि उनको पता था कमा के फायदा नहीं है, अभिषेक मिश्रा लूट लेगा। लेकिन तुम लोग को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो RIP ब्रो। अबे रिटायर हो गए, वर्क फ्रॉम होम। मेरे को तो ये लगता है कि तू क्या बेवकूफ आदमी है बे। इतना अच्छा चोरी का स्किल है और दूसरों के लिए चोरी करता है। अबे पहले बोला है मैंने, चोर नहीं हूँ, कलाकार हूँ, आर्टिस्ट। और हाँ, वो जोकर के बारे में तो सुना ही होगा तूने। हाँ, वो लेकिन मेरे को अक्षय कुमार की खिलाड़ी ज्यादा पसंद है। अबे बैटमैन वाले की बात कर रहा हूँ मैं। ओह, इफ यू आर गुड एट समथिंग, नेवर डू इट फॉर फ्री। अरे इतनी बकवास करता है, नेता बन जाना। अबे कांति के घर पे इतनी पुरानी घड़ी। खानदानी लगती है। देख, अबे ये तो मेरे बाप की है। मेरा बाप जब मरा था तो उसके हाथ से घड़ी गायब थी। लोगों ने बोला चोरी हो गई होगी, इसने चुराई थी। हे भगवान, अमीर गरीब तो ठीक है, लेकिन एक लाश से वो चुराई नहीं थी, वसूली थी। लगता नहीं इस घर में और कुछ चोरी करने लायक है भी। चलो। व्हाट? एक सेकेंड, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वो चाय कहाँ से ली थी?
साला 5 साल के करियर में ऐसे पहली बार हो रहा है कि माधव मिश्रा का जादू नहीं चला। पक्का तुम दोनों ने कुछ गड़बड़ की होगी। गड़बड़ का तो पता नहीं, आज 1 लाख की चांदी हो गई मस्त। सारा जो है उसी को बांट के लेते हैं। 1 सेकेंड, इसमें से एक गड्डी गायब है, किधर है? मैंने नहीं लिया। साले चोर। आज अगर खाली हाथ गया तो पापा को इंसाफ नहीं दिला पाऊंगा। अबे पापा का क्या है बे? आधा टाइम पापा उधार लेके दारू पीते थे और बाकी टाइम उधारी के टेंशन में दारू पीते रहते थे। अरे मेरे बाप की बात कर रहा हूँ, द लेजेंडरी मिस्टर अभिषेक मिश्रा की बात कर रहा हूँ मैं। उनको इंसाफ देना है मेरे को। इंसाफ? कैसा इंसाफ? कांतीलाल ने मेरे बाप को हायर किया था उनका जादू चलाने के लिए। काम होने के बाद पापा को चीट करके पुलिस के हवाले कर दिया, इसलिए मुझे बदला लेना है कांतीलाल से। जाड़िया साला बुढ़ा लोगों की जिंदगी बर्बाद कर करके लाखों कमाता था। साला टोपीबाज। अब कुछ नहीं हो सकता। बाहर देखो सुबह हो रही है और खिड़की भी टूटी है, तो कोई ना कोई पुलिस को बता ही देगा। तो बेटर यही है कि हम यहाँ से निकल जाते हैं और इसी में समझदारी है। ऐसे नहीं हो सकता। मैं सिंघानिया को क्या जवाब दूंगा? अरे जवाब मत दे, नोट दे दे, चल चुपचाप। अब वो नोट इधर दे। ये दरवाजे से जाना है ना? हाँ हाँ। टोपी बहुत चमक रही यार तेरी। अबे तूने ही बोला था बुड्ढे की इज्जत उसकी टोपी में। लूट ली उसकी इज्जत। अबे ये तो सच में चमक रही है। तेरे डालो वापस। आइए साहब आइए, आपका जोखम लाता हूँ। ओह शिट,